सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। आज हम आपको लेके आए हैं टीकमगढ़ के एक ऐसे मंदिर में जिसे झील की बगिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वृंदावन तालाब के पास ही बना है यह मंदिर, जिसे झील की बगिया के नाम से जाना जाता है, जो हनुमान जी को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे झी की बगिया या झीर की बगिया के नाम से जानते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। आए हैं झी की बगिया में। भैया ने बताया मंदिर और पीछे जो आप देख रहे हैं वो लेक है। अब हम जाने का रास्ता भी परिसर में पहुंच चुके हैं और अच्छा हरा भरा है। बजरंग अखाड़ा भी है यहाँ पे, है बजरंग अखाड़ा। हाँ, ये है मंदिर के प्रथम दर्शन। हनुमान जी का वो है मेन रूप से मंदिर। ये लीजिए, प्रथम दर्शन हुए शिखर पे। हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें झी की बगिया बोलते थे। यहाँ विराजमान है हमारे महादेव जी। शांत वातावरण, ये मंदिर। शहर की भीड़भाड़ से हटकर यह स्थान हरियाली से भरा एक आध्यात्मिक उद्यान है। समय के साथ यह स्थान संतों और साधुओं का निवास केंद्र बन गया और इसी पावन धरती पर प्रतिष्ठित हुए हमारे मंशापूर्ण हनुमान जी। यहाँ स्थापित हनुमान जी को श्री 1008 मंशापूर्ण हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर के बारे में थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। मंदिर तो बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। कितना पुराना रहेगा? ये राजाशाही समय का। राजाशाही समय का है। अच्छा, काफी पुराना मंदिर है। तो क्या मानता वगैरह क्या है इनकी? मान्यता जी है कि वो हनुमान जी की चलती है यहाँ पे। हनुमान जी, बालाजी की चलती है। अच्छा। बालाजी की, भैरव जी की, अच्छा, माता की चलती है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है ये? मनसापुर हनुमान, झील की बगिया मंदिर मनसापुर हनुमान। मनसापुर हनुमान जी के नाम से। ये महाराज जी हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बालाजी हनुमान जी को पूजते हैं। अच्छा। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं मंशापूर्ण हनुमान जी के। हनुमान जी का यह रूप और यह विग्रह बहुत ही अनूठा है, जो रामायण काल से जुड़ा बताया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का जो शरीर है वो पूरे काले पत्थर का बना हुआ है। अधिकतर आपने केसरिया हनुमान जी देखे होंगे। इसका क्या कारण है यह हम जानते हैं महाराज जी से। आज हम आए हैं यहाँ पे टीकमगढ़ के एक हनुमान मंदिर पे, और यहाँ पे हमें महाराज जी हैं। वैसे तो आयु वर्ष हमें थोड़े छोटे लग रहे हैं, पर कितने सालों से आप यहाँ पे सेवारत हैं? यहाँ पर 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या होगा? वैदेही रमन शरण। अच्छा, आप महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर सबसे पहले कौन से भगवान जी को अर्पित है? हनुमान जी, मनसापूरन हनुमान जी के नाम से मंदिर है। यहाँ के जो मेन देवता हैं वो हनुमान जी हैं। अच्छा। मनसा को पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी हैं। और ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इतना पुराना मंदिर बहुत है? पुराना राजाशाही मंदिर है और बहुत समय से, इसका समय भी पता नहीं, लेकिन लगभग 1000 वर्ष पुराना होगा। और यहीं पर बगल में सीताराम जी हैं। सीताराम जी का मंदिर 100 वर्ष पुराना होगा। तो मनसा देवी के नाम से, मनसा पूरन देवी जी के नाम से एक देवी जी का मंदिर है। लेकिन मेन जो रूप यहाँ पे से माता जी स्थापित है वो मनसापुरा जी मेन हनुमान जी हैं। अच्छा। और भक्तों की जो भी मनसा रहती है वो हनुमान जी उसको पूर्ण करते हैं, इसीलिए उनका नाम मनसापूर्ण हनुमान जी है। अच्छा। वो साधु संत रह के उनका भजन पूजन, उनकी सेवा सुबह से जो होती है, वो संतों की सेवा, गौ सेवा, भंडारा सब यहाँ पर प्रतिदिन चलता है हनुमान जी की कृपा से। कृपा से चलता है। अच्छा। तो कौन सा, ये जगह कौन सी होगी यहाँ पे? अगर कोई आना चाहे तो किस जगह पे यहाँ पे आए? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, झील की बगिया नाम से आश्रम का नाम है। वृंदावन तालाब के सामने, वृंदावन तालाब, झील की बगिया, टीकमगढ़ आश्रम, मनसापूरन हनुमान जी का मंदिर, इस नाम से। अच्छा महाराज जी, आप तो यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे सेवा करते रहते हैं, है ना? तो आपने कभी यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार देखा हो जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो, प्रत्यक्ष देखा हो, तो उसके बारे में हमें। यही देखा है कि जो भी हमने कामना की है ठाकुर जी से, हनुमान जी के चरणों में रखा है, वो 2 मिनट में, माने जो भी मनसा बनाई कि हनुमान जी ऐसा हो जाए तो वो पूर्ण हो जाता है। हमारा भी हुआ। और जो सैकड़ों भगत आते हैं, मंगलवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ, शनिवार को भीड़ होती है। जिन भक्तों ने जो चाहा है अच्छा काम, वो हनुमान जी ने पूर्ण कर लिया है। यहाँ के हनुमान जी पूरी मनसा को पूर्ण करते हैं। जो भी आपके अंदर मनसा हो, आप विचार बनाएंगे, हनुमान जी के चरणों में रखेंगे, वो मनसा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा,
महाराज जी एक बात बताइए, जैसे हमारे आजकल जो है सनातन से लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, आजकल की जो नई पीढ़ी है, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? यही है कि विप्र सेवा करें, गौ सेवा, अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता को माने, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है। वो परहित करें, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अगर परहित है तो जीवन में कल्याण है, अपना हित तो सब करते हैं, लेकिन परहित करेंगे तो ठाकुर जी की प्राप्ति जल्दी होगी। भजन हो पाए ना हो पाए, पूजा हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन जो दुखिया है, दुखियारा है, जो भी है उसको आप भोजन ने, अन्न ने, पानी ने, गौ सेवा का, गौ कोई बीमार है तो उसकी सेवा करें, जानवर बीमार है उसकी सेवा करें, वही सबसे बड़ा धर्म है। उसी से सनातन आगे जाएगा, उसी से हम लोग आगे जाएंगे। हनुमान जी यहाँ के बिल्कुल सिद्ध हैं। सिद्ध हनुमान जी हनुमान जी, ऐसा आपने हनुमान जी का रूप कहीं नहीं देखा होगा कि नीचे हनुमान जी का काला सिंदूर, हाँ, वो मैंने ऊपर हनुमान जी का जो सिंदूर है। ऐसा क्यों है, आप बता सकते हैं? ऐसा क्योंकि हनुमान जी जब लंका जला के आए थे तो लंका जलने से धुआं हुआ था, तो उससे हनुमान जी का हम लोगों का जो मान्यता है, माने महाराज जी से सुना है अपने बड़े संतों से, तो वहाँ हनुमान जी कारे हो गए थे, तो उनका शरीर जलने के कारण वो कारा हो गया था। ऐसा स्वरूप आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे लगभग हमारे अभी हिसाब तक से भारत जितना हम में। गए जी, हैं मंदिर, हमने नहीं देखा ऐसा। ऐसा यहाँ पे ही हमने पहली बार वो देखा। बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। इतने सिद्ध हनुमान जी, जो आप चाहेंगे वो पूर्ण होगा। हनुमान जी बिल्कुल समझिए आप साक्षात रूप से यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। कुछ भक्तगण आए हैं आसपास से शायद। और महाराज जी आपका क्या नाम होगा? हाँ जी, संतदास संताज पुजारी जी हैं, पुजारी महाराज जी हैं, संतदास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। मंदिर में दर्शन करने आई हमारी कुछ बहनों ने बताया यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को भंडारा भी होता है। इसके अलावा ये जो मंदिर है इसका परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ आश्रम भी है और गौशाला भी है, जैसा कि हमने महाराज जी से जानकारी प्राप्त की। अभी तो आप मंदिर का परिसर देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम आपको गौशाला भी लेके चलेंगे। सनातन धर्म में गौ सेवा और अन्न दान को श्रेष्ठ दान माना जाता है। यदि आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी जो हमें खुद भी नहीं पता था, जबकि हम उस क्षेत्र से हैं जिन्हें देवभूमि कहा जाता है। चलिए, ये हमारी बहन है, आज हमारे चिरकी बगिया टीकमगढ़ मंदिर में आई है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ जो लोग भी श्रद्धालु आते हैं उनकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होती है। और हमने अपनी बहन को टीका लगाया हुआ है। ये जो बीच में लाल तिलक है ये लक्ष्मी माँ के चरण है, और ये दोनों तरफ है ये हमारे विष्णु भगवान या राम जी के चरण हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में टीका, माला और कंठी जरूर पहननी चाहिए, तुलसी भी पहननी चाहिए। अब आपको हम अपनी छोटी बहन से मिलवाते हैं। ये इनको बहुत ज्ञान है। कंठी नहीं हो सकती तो माला। तो आपका शुभ नाम क्या रहेगा? जी, मेरा नाम ममता त्रिपाठी है। मैं यहाँ मंदिर में डेली दर्शन करने के लिए आई भी हूँ। कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज भगवान जी हनुमान जी की कृपा से और मनसा पूरण माता की कृपा से सब कुछ है। और आज हमें एक छोटी बहन मिल गई है। उनने सब मनोकामना पूर्ण की है। ये पूरी बुंदेलखंड में मैं मंदिर में रोज आता हूँ। हनुमान जी की कृपा है, उनकी वजह से अच्छा लगता है आपको यहाँ? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? अभी हम BSc चल रही है एग्रीकल्चर। प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में सुना है? हमारे चैनल के बारे में, नया चैनल है देखो। नहीं अभी तो नहीं सुना, लेकिन हाँ, तो आप डालिएगा, अपने दोस्तों को दीजिएगा सारे। वहाँ पे भी तीन तरीके के तीन भय होते हैं ना। इनको जो बड़ा होते बरन की माला चढ़ती बड़ा की बड़ा बनते साथ बट घूम उनमें के लोग मांगवा। कहते हैं कि थोड़े बाल अवस्था में है तो वो जल्दी मान जाते हैं, गुस्सा नहीं करते। हमने तो कई बार उन्हें देखो। साधु संतों की शरण में बैठने का एक अलग ही आनंद आता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, शांति का अनुभव होता है। मूर्ति कितनी बड़ी हो। तंगाई का है और आप यहाँ पे आके अपने शुभ कार्य में गौदान भी कर सकते हैं। दान पात्र लगा हुआ है यहाँ पे। इतनी प्यारी प्यारी गायें हैं यहाँ पे, बच्चियाँ गाय की छोटी छोटी सी। डर रही है ना? बहुत गर्मी है।
इधर देखो दीदी, देखो आप हल्का सा भी हिलते हो ना तो वो डर जाती हैं। वो आगे देखो, दूसरी आगे खिलाओ उसको, खिलाओ वो आगे ब्राउन वाली। ओए बिस्कुट खत्म हो गए अब, है खिलाओ। अब आगे मैंने कहा था आ जाएंगे अपने आप ही। दीदी अब आगे 2 बिस्किट मेरे लिए छोड़ दो। और ये है बाल गोपाल, छोटी गैया छोटे से बाल गोपाल। ये हमारे दीदी मिलेंगे फिर से। आपका क्या नाम है? मेरा पार्वती। पार्वती, अरे वाह। आपका? मेरा नाम पुष्पा। अच्छा अच्छा, चलिए मिलते हैं फिर, आपसे मिलके अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। धरोहर है ये, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, पर इसको डेवलप बिल्कुल भी टूरिज्म के लिए नहीं करा हुआ है ना। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता चले तो उनको इतिहास पता नहीं है, कुछ बताया नहीं गया। अब यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर छतरियाँ, इतने सुंदर सुंदर महल हैं। जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो भी महलों को ही कन्वर्ट करके वहाँ बनाई है, यूनिवर्सिटीज बनाई हुई। टीकमगढ़ की हमारी यह यात्रा अब यहीं समाप्त होती है, बहुत ही अच्छी यादों के साथ। इस यात्रा में हमने आपको कुंडेश्वर महादेव जी, प्रतापेश्वर महादेव जी और मंशापूर्ण हनुमान जी के दर्शन करवाए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लगा इतना मजा आया है। अच्छा, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अभी हम होके आए हैं कुंडेश्वर महादेव जी, तो वहाँ की हम लोग चाह रहे थे कि कोई ना कोई हमें ऐसा मिले जो वहाँ पे जिसने प्रत्यक्ष देखा हो कि वहाँ के चमत्कार के बारे में। तो हमें यहाँ पे भाग्यवश मिल गए हैं भैया, और ये बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा। बताइए बताइए। जय भोलेनाथ, मेरा नाम अखिल नायक है, मैं टीकमगढ़ का हूँ। अच्छा, मेरा जन्म ही यही हुआ है, यही पूरी मेरी एजुकेशन। जो कुंडेश्वर धाम है ये अपने आप में ही एक चमत्कारिक स्थान कि माता जी ने हाँ, भी देखा है। हमारी माता जी 70 साल की हैं, उन्होंने बहुत छोटे से देखे हैं, और अब आज आप देख रहे हो इतना विस्तृत रूप हो चुका तो उनके हिसाब से उन्होंने कितना देखा होगा, कितने फुट का होगा? मैडम क्यों तुमने कितना देखा? मतलब थोड़ा सा जो अभी इससे आधा मान लो, थोड़ा सा 3 फुट तो होगा। हाँ, ये एक बहुत चमत्कारिक स्थान है मैडम। मतलब जो बताया है कि उन्होंने भी साक्षात देखे हैं उनका बढ़ता रूप। तो आपका शुभ नाम क्या होगा? सुनील त्रिपाठी। जैसा कि हमने आपको बताया, हमें बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो कि इसके बारे में प्रत्यक्ष दर्शन, जिन्होंने कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष देखा है इनके चमत्कारों के बारे में। तो ऐसे बहुत हैं, इतना तो हम आपको हर किसी का नहीं दिखा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसके गहराई में जाएंगे उतनी ज़्यादा कथाएँ सुनने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। आशा है टीकमगढ़ की हमारी यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मध्य प्रदेश की अगली यात्रा में आपको लेके चलेंगे खजुराहो के मंदिरों में।